हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:15 और साफ़ सफाई करने के बाद नहा धोकर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज है बैसाखी अमावस्या। वैसे तो अमावस्या हम हर महीने मनाते हैं, लेकिन ये कुछ खास होती है। इसमें चावल वगैरह भी बनते हैं अलग से। वैसे खीर या हलवा बनता है, लेकिन इसमें चावल भी बनते हैं। और मैंने कुकर में चावल चढ़ा दिए हैं पकने के लिए, और यहाँ पे मैंने आटा छान लिया था, और साथ ही मैं आटा भी लगा लूँगी पूड़ियों के लिए, और साथ में काम चलते रहेंगे दोस्तों। फिर मैं उसके बाद बनाऊँगी खीर और सब्ज़ी भी बनाऊँगी। वैसे तो मैं हर अमावस्या पे आलू की सब्ज़ी ही बनाती हूँ, क्योंकि पूड़ी के साथ वही चलती है दोस्तों। लेकिन कल सुबह मैंने लंच में आलू की सब्ज़ी बना दी थी बच्चों के लिए, और आज बच्चे वो फिर से खाएंगे नहीं, तो इसलिए मुझे कुछ और ही बनाना पड़ेगा। और आटा लगा दूंगी मैं, और आटे को ज़्यादा नहीं मथूँगी, बस थोड़ा सा गीला करके इसको रख दूंगी ऑयल लगा के, क्योंकि पूड़ी बनाएंगे तो थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है इसमें। तो उसको रख दूंगी, फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा तो बाद में मैं इसकी पूड़ियाँ बना लूँगी। और अभी मेरी सीटियाँ भी लग गई हैं और प्रेशर निकल जाएगा, तो फिर मैं चावल भी देख लूँगी। फिर चावलों को भी मैं निकाल के साइड में रख दूँगी। बस यही सारे काम है दोस्तों सुबह सुबह, और जल्दी तो नहीं है, लेकिन ये है कि खुशी ऑफिस तो जाएगी ही, तो उसके लिए लंच तो बनाना ही है दोस्तों। और आज संडे है तो दौड़ भाग वाला दिन होता है, हस्बैंड भी घर पे ही रहते हैं, तो कुछ भारे के काम जो मेरे पेंडिंग में पड़े रहते हैं हफ्ते भर के, तो वो सारे भी मैं आज ही निपटाती हूँ। तो इसीलिए फटाफट से अपना सारा काम निपटा कर उन सब के लिए भी जाना होता है। और ऊपर से आज मेरी किट्टी भी है, और हमारी किट्टी की है लास्ट किट्टी है, तो इसके बाद किट्टी कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगी, तो फिर वो उसके बाद पता नहीं कब शुरू होगी दोबारा से। तो अभी फ़िलहाल में कुछ पता नहीं है। तो उसके बाद मैं वहाँ पे भी जाऊँगी दोपहर के टाइम, खाना वगैरह निपटाने के बाद वहाँ जाना है मुझे। और आटा गूँथ गया था दोस्तों, रख दिया मैंने साइड में, और थोड़ी सी साफ़ सफाई साथ साथ हो जाए तो फिर ज़्यादा नहीं फैलता है, तो इसीलिए मैंने साथ साथ किचन साफ़ कर लिया है। और देखिए प्रेशर निकल गया था, और चावल भी हमारे तैयार हो गए हैं दोस्तों। और इन चावलों को मैं एक पतीले में निकाल लूँगी, क्योंकि इसी बर्तन में मुझे खीर चढ़ानी है कुकर में। ज़्यादातर मैं कुकर में ही खीर बना लेती हूँ, और वैसे खुली भी बन जाती है दोस्तों, तो लेकिन मुझे ये इजी लगती है, फटाफट से इसमें चावल बॉयल हो जाते हैं, फिर उसी को मैं मैश करके इसी में ही बना लेती हूँ। और देखिए मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, 1 गिलासी चावल थे, और इसमें मैं 1 गिलासी और पानी डाल के सीटी लगा दूँगी 2-3। और जब तक ये सीटियाँ लगेंगी दोस्तों, तो मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ। साथ साथ मैं यहाँ पे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे तो शिमला मिर्च भी बच्चे नहीं खाते हैं दोस्तों, तो क्या ही करे, फिर क्या खाए और क्या ना खाए। और इसमें से भी वो आलू ही खा जाएंगे और शिमला मिर्च को छोड़ देंगे। खैर शिमला मिर्च मुझे और हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो वो हम खा लेते हैं, लेकिन ये है कि मुझे भी आज किट्टी में जाना है, तो मैं भी नहीं खाऊँगी। सिर्फ यही 3 लोग हैं जो खाना खाएंगे, और मैं वहीं पे ही खाऊंगी। और देखिए शिमला मिर्च काट लेते हैं, काफ़ी अच्छी ताज़ा ताज़ा शिमला मिर्च है। मंगवाई थी बच्चों के सैंडविच वगैरह के लिए, लेकिन ये काफ़ी हैं, तो इतनी सारी तो सैंडविच में भी नहीं लगेंगी। अभी वो पता नहीं कब बनाएंगी कब नहीं, तो मैं एक बार इसमें सब्ज़ी भी हो जाएगी और इनका भी काम हो जाएगा। तो अभी मैं ये काट लेती हूँ, बाकी चावल तो चढ़े हुए हैं खीर के लिए। और शिमला मिर्च मेरी कट गई थी, साथ ही मैंने आलू भी छील कर काट लिए थे, और मैंने धुल के रख दिए साइड में पानी निकलने के लिए। और कुकर में भी सीटियाँ आ गई है, और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और उसमें डाल दिया तेल, जीरा और हरी मिर्ची, और साथ ही में डाल दिए हैं शिमला मिर्च और आलू, और इनको भी अच्छे से चला लेंगे दोस्तों। और ये बगैर लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि पंडित जी के भी खाना जाएगा, तो इसीलिए मैं इसे वैसे ही बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज की। बच्चों को तो खैर कम पसंद आती है बगैर लहसुन प्याज की, लेकिन चलेगी दोस्तों। ऐसे पूजा पाठ के लिए तो ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, वैसे हम क्या सभी ऐसे ही बनाते हैं दोस्तों। और देखिए सब्ज़ी बनने के लिए मैंने रख दी है, और देखिए प्रेशर निकल गया था कुकर का, और मैं चमचे की सहायता से चावलों को मैश कर लूँगी।
क्योंकि ये थोड़े से लंबे वाले चावल हैं और जो खीर वाले चावल होते हैं वो अलग से आते हैं। लेकिन मैं महीने में एक बार ही खीर बनती है दोस्तों, तो मैं अलग से कुछ खीर के चावल नहीं मंगाती हूँ, इसी को ही मैश करके बना लेती हूँ। चमचे से अच्छे से मैश हो जाते हैं और फिर बढ़िया से खीर तैयार हो जाती है। और भी अच्छे से मैश हो गए हैं और मैं इसमें डाल दूँगी दूध, और दूध डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बिल्कुल मिक्स हो जाने के बाद इसको उबलने के लिए रख दूँगी। और साथ ही साथ बाकी का अपना और भी काम देखती रहूँगी। और साथ में सब्ज़ी भी चढ़ी हुई है दोस्तों। बस यही है कि 2-3 काम इकट्ठे हो जाते हैं तो भागा दौड़ी हो जाती है, और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो ही जाता है दोस्तों, मुझसे तो कभी कभार हो ही जाता है। और अब सब्ज़ी को भी देख लेते हैं क्या हाल है सब्ज़ी के, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और हल्की सी ये लग गई है दोस्तों सब्ज़ी, लेकिन जली नहीं है, ऐसे थोड़ी सी क्रिस्पीनेस हो गई है। वैसे ये आलू गोभी और ये तो हम ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि खुद से सूखी सब्ज़ी है, थोड़ी बहुत हो भी जाती है और ये टेस्टी भी लगती है दोस्तों ऐसी ही। तो अभी मैं डाल देती हूँ इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। वैसे तो मैं बाद में डालती हूँ, लेकिन अभी जल्दी के चक्कर में डाल दिया है, बाद में याद भी नहीं रहेगा मुझे। और साथ ही डाल दिया नमक, और इसमें डाल दिया मैंने टमाटर, और ये मिक्स हो कर दिया इसको अच्छे से। और ये पकती रहेगी दोस्तों, तो इसीलिए सब्ज़ी पे ध्यान नहीं रहेगा। तो बाकी का फिर पूड़ी वगैरह भी देखनी है, पूजा भी, मंदिर की भी तैयारी करनी है दोस्तों। हस्बैंड भी नहा लिए हैं और खुशी ने भी तैयार होना शुरू कर दिया है, तो फिर वो ऑफिस जाएगी, तो उसको लंच भी टाइम से देना है दोस्तों। तो इसीलिए वैसे तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन खुशी के लंच के लिए थोड़ा सा रहता है कि लेट ना हो जाए। और यहाँ पे दूध में उबाल आ गया था और इसमें मैंने डाल दिया चीनी। और खीर तो दोस्तों पकती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके साथ कोई देखभाल होती रहती है ज़्यादा। तो मैंने सब चीज़ें एक साथ ही डाल दी है। इसमें डाल दिया किसा हुआ गोला, और मैं ये सब किस वगैरह के रखती हूँ, घिस के रखती हूँ मतलब। और टाइम टू टाइम वेस्ट नहीं होता है इससे। और साथ में मैंने किशमिश भी डाल दी थी, तो वो क्लिप मिस हो गई है। और मैं खीर में ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ गोला और किशमिश ही डालती हूँ दोस्तों। और उबाल देखिए कितने अच्छे से आ गया। अब ये पकती रहेगी खुद से और मैं बाकी के काम करती रहूँगी। और साथ ही में मैंने अंगारी चढ़ा दी है उपले की जलने के लिए। हमारे यहाँ अमावस्या पे अंगारी पे ही पूजा होती है, इसी पे भोग लगता है। और साथ ही मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई भी, और पूड़ी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि पूड़ी भोग में पूड़ी चाहिए और खीर चाहिए। सब्जी तो खैर भोग में इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मर्जी है, रखना चाहो रख दो, नहीं रखना चाहो ना सही, लेकिन ज़्यादातर तो मीठे का ही भोग लगता है। तो इसीलिए मैं पूड़ी तैयार कर दूँगी और फिर हस्बैंड लगा देंगे भोग। और अभी अंगारी जलने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि एकदम से तो ये भी जलेगी नहीं तो फिर अंदर धुआं धुआं हो जाएगा कच्ची अंगारी पे। और थोड़ी सी दोनों साइड से जब ये जल जाएगी तो फिर हस्बैंड पूजा करना शुरू कर देंगे। अभी वो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उसके बाद मुझे भी पूजा करनी है, क्योंकि वो भी करेंगे और मैं भी करूँगी। उनको तो अमावस्या हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह जल्दी उठ गई थी दोस्तों, क्योंकि आज है अमावस्या और बैसाखी अमावस्या है ये। तो हमें भोग प्रसाद तैयार करना था, खीर पूरी सब्जी और चावल भी बनते हैं आज के दिन हमारे अलग से, और इन्हीं की पूजा होती है। और आज है संडे और जिम की है छुट्टी, तो आराम से सब काम हो गए हैं। खुशी के लिए लंच बनाना भी था टाइम से, और वो भी लंच लेके चली गई है ऑफिस। और अभी पियेंगे चाय बैठ के, उससे पहले पियेंगे पानी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और पूजा वगैरह हो गई थी दोस्तों, और खुशी भी ऑफिस चली गई है लंच लेके, और हस्बैंड भी आ गए हैं मंदिर से। और अभी हम पियेंगे बैठ कर चाय, उससे पहले पीऊँगी मैं पानी। और दोस्तों ऐसा होता है जिस दिन घर में कुछ पूजा पाठ कढ़ाई वगैरह होती है, क्योंकि हमें उसमें पानी नहीं पीना होता है, पहले सब पूजा पाठ होता है, उसके बाद ही हम पानी पी सकते हैं। तो उस दिन हमें ज़्यादा ही प्यास लगती है कि मनाही है तो नहीं पीना है तो पानी, तो आज प्यास ज़्यादा लगेगी। वैसे सुबह सुबह हमें याद भी नहीं रहता कि पानी पीना है, और अभी आज बहुत प्यास लगी मुझे। और पानी पीने के बाद बैठ गई थी हस्बैंड भी चाय के लिए, और मैं भी। और मैं तो जो मंदिर में कान्हा जी और भोले बाबा को मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ पूड़ी का, तो उसको मैं ही खा लेती हूँ दोस्तों। ये बच्चे तो इतना खाते नहीं हैं, लेकिन उसको मैं ही
ग्रहण कर लेती हूँ। और अभी इसको मैं चाय के साथ, और उसके ऊपर जो खीर और सब्ज़ी रखी हुई है वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों, प्रसाद के रूप में। तो मुझे वो टेस्टी भी लगती है और उसको मैं ही फिनिश करती हूँ हमेशा से ही। और यहाँ हस्बैंड और मैं और बातें कर रहे हैं दोनों, और वो चाय पी रहे हैं और मैं भी चाय पी रही हूँ। और यही टाइम है दोस्तों, थोड़ी बहुत देर बैठकर बातें कर ले। वैसे तो आज संडे है, घर पर ही रहेंगे हस्बैंड, लेकिन मुझे तो फिर भी जाना ही है दोस्तों किट्टी में। तो इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं। और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने कर लिया था थोड़ी देर रेस्ट, और बना ली थी अपने लिए ग्रीन टी, थोड़ा सा पपीता। ये हैबिट है दोस्तों, तो मैं इसको हमेशा ही लेती हूँ ऐसे ही, और आदत पड़ जाती है तो फिर ऐसे ही मन करता है। और साथ ही में मैंने हस्बैंड को भी खाना दे दिया था, और साथ में लेके बैठे हैं खीर, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। पूड़ी मैंने पहले ही बना के रख दी थी दोस्तों, कहीं मैं चली जाऊँ और पीछे से फिर कौन बनाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही बना कर रख दी थी। फिर मैं हो गई थी किट्टी पे जाने के लिए रेडी, क्योंकि मुझे निकलना था टाइम से, और मैं हमेशा ही थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ दोस्तों। सब फ्रेंड्स वगैरह पहले ही आ जाती हैं और मैं हमेशा से थोड़ा सा लेट ही पहुँचती हूँ। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। पर चलिए कोई बात नहीं, एक आध जन तो कोई मेरे बाद में भी आता है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही सबसे लेट आती हूँ, एक दो तो मेरे बाद भी आती हैं। चलिए मैं पहुँच गई हूँ मेन्यू पर, और एक दो को छोड़ के सब लेडीज़ आ चुकी थी, और देखिए सब हेलो हाय कर रही हैं। और मैं तो जाते ही फिर लेट तो होती ही हूँ, और मैं रील बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि फिर खाने पीने में लग जाते हैं और तंबोला वगैरह भी खेलते हैं, तो इसीलिए मैं पहले यही काम निपटा लेती हूँ। अच्छा लगता है रील बनाना, और यादगार रह जाती हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं। और सबको ही बहुत शौक़ है किट्टी में, ऐसा नहीं है कि मैं खींचती हूँ, हर कोई फ़ोटोज़ रील के लिए दीवाना है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे किसी का अरेंजमेंट कर रखा था हैप्पी बर्थडे का, और उन्होंने बलून्स वगैरह भी लगा रखे हैं। खैर वो लोग अभी आए नहीं थे, बर्थडे वाले लोग जिन्होंने बुक किया हुआ है पीछे का, और सारा ये बुकड नहीं था। और हमने भी अपना किट्टी के लिए बुक कर रखा था यहाँ पे। तो अभी हम सब बैठे एंजॉय कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कौन क्या खाएगा। सब अपनी अपनी फरमाइशें बता रहे हैं कि हमने ये खाना है वो खाना है, सब अपने फरमाइश पे, क्योंकि ये लास्ट किट्टी है तो सब एंजॉय कर रहे हैं, खूब दिल खोल कर खा रहे हैं। वैसे तो सब डाइट वगैरह करते रहते हैं, खैर हर कोई तो डाइट नहीं करता है दोस्तों, और ऐसी पार्टीज़ में तो मैं भी नहीं करती हूँ, मैं भी खूब खाती पीती हूँ, नहीं तो मैं फिर मेरा वेट ही कम हो जाए अगर मैं ना खाऊँ पीऊँ तो। और देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं स्नैक्स वगैरह, और जिसने जो मंगाना था वो मंगा लिया और खा पी रहे हैं। और मैंने तो इस बार साउथ इंडियन ही ऑर्डर किया था, क्योंकि मैंने शादियों में मैं बार बार जा रही थी और बहुत सारा कुछ खाना पीना हो रखा था, तो फिर मैंने कहा चलो यही, और आपस में मिलजुल के खाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैंने ये मंगाया तो वो नहीं खाया, वो नहीं खाया तो ये, सब शेयर करके खाते, प्यार से खाते हैं। तो बस यही सब चल रहा है दोस्तों, तो करते हैं इंजॉय। चलिए देखिए कैसे हम लोग किट्टी इंजॉय करते हैं, उसके बाद खेलेंगे हम लोग तंबोला।
तो किट्टी एंजॉय करने के बाद मैं चल पड़ी थी घर की तरफ और हस्बैंड जी मुझे आ गए थे लेने। और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी दोस्तों, और मनीषा के घर जाना है और उस वीडियो को मैं अगले पार्ट में डाल दूँगी। तो बाय बाय।